हेलो दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर बोलो या फिर टॉपिक बोलो, जिसका नाम है मिनरल्स। तो ये नया टॉपिक अपना मिनरल्स। मिनरल्स में अपन देखेंगे कि इसको हिंदी में बोलते हैं खनिज। तो ये खनिज क्या होते हैं कि ये अपन देखेंगे खनिज होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पहले सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स के बारे में जानेंगे। वोट आर मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द अर्थ। मिनरल्स क्या होते हैं? ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दे हैव ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स। अब इनका क्या होता है? एक रासायनिक संगठन होता है, एक निश्चित निश्चित रासायनिक संगठन होता है, और इनकी निश्चित रासायनिक संगठन और संरचना होती है। ये मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैटर्न होता है इनका, उसके अंदर ये बने हुए होते हैं जो कि निश्चित होता है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं जितने भी अपन ये देखते हो आप। आयरन हो गया, लोहा देखते हो, सोना देखते हो, तांबा देखते हो, सोल्ट होता है, नमक वगैरह, ये सभी क्या है? इन सभी को अपन जमीन से खोद के निकालते हैं। ठीक है, पहले जमीन से खोदेंगे तो मिट्टी वगैरह आएगी, फिर इनको अपन प्यूरीफाई करेंगे, इनको मतलब कि अलग करेंगे, गोल्ड अलग करेंगे, मिट्टी को अलग कर देंगे। तो ये आगे एक प्रोसेस होती है। लेकिन इनको सभी को अपन, ये सभी क्या है, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सोल्ट, ये सभी क्या है? मिनरल्स, खनिज है। ठीक है। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म। अब ये देखेंगे कि अपन जो मिनरल्स है ना, वो बनते कैसे हैं। ये खनिज होते हैं जो बनते कैसे हैं। मिनरल्स आर फॉर्म नेचुरली और ओवर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये क्या होते हैं? जो खनिज होते हैं, इनको बनने में कई लाखों हजारों साल तक, ये जब जमीन के अंदर दबे हुए रहते हैं, तब उनके बाद में धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कई लाखों हजारों सालों तक जब जमीन के अंदर रहते हैं, तो ये नेचुरल तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मिनरल्स के अंदर। ठीक है। दे हैव फॉर्म्ड बाई, अब ये बनते हैं तो इसमें क्या 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 मतलब कि जो जमीन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से बनते हैं। हीट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, एंड केमिकल प्रोसेस, रासायनिक क्रियाएं होंगी अर्थ के नीचे, जिससे ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मिनरल्स के अंदर। मतलब हीट बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, और नीचे एक केमिकल रिएक्शन होगी, तो उस रिएक्शन के होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? खनिज के अंदर। अब यहाँ तक हो गया, सब समझ में आ गया। और देखते हैं अपन खनिज के टाइप्स देखेंगे, अपन मिनरल्स के टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। अब इसके अंदर फर्स्ट होता है मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। मेटेलिक मेटेलिक मिनरल्स के में अंदर बोलेंगे मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स। अब ये बोलेंगे वे खनिज या वे मिनरल्स जो जो क्या जिनके अंदर क्या होती है? मेटल होती है, जो मेटल कंटेन करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मेटेलिक खनिज या धात्विक खनिज। अब ये जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं एकदम, और शाइनी होते हैं, मतलब ये चमकीले होते हैं और कठोर होते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसके एग्जांपल क्या क्या है? मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल: आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। देखेंगे अपन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है? मिनरल्स के, ये मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल, धात्विक खनिज के उदाहरण है ये सारे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इनका जो अपन अभी देख रहे हैं मेटेलिक मिनरल्स है, इनके यूज क्या है, यूजेज देखेंगे इनके क्या यूज है। मेकिंग, अब इनका यूज किया था मशीन बनाने में, व्हीकल बनाने में, व्हीकल टूल्स बनाने में, मशीनें, वाहन, औजार बनाने में, मशीनें बनाने में, वाहन बनाने में, औजार बनाने में इनका यूज किया जाता है। फिर आ जाते हैं अपने नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। मिनरल दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब ये वे खनिज, वे मिनरल्स होते हैं जो मेटल कंटेंट नहीं करते, जो मतलब कि जिनके अंदर धातु नहीं होती है। ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल देख लो, जैसे सोल्ट हो गया अपना, माइका हो गया, मिका, अब्रक नमक, अब्रक, चूना पत्थर, जिप्सम। ठीक है, ये सभी क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इसके अंदर जैसे मान लो लोहा है, ये हार्ड है, जबकि देखो देखो जैसे अपन देखो नमक देखो, चूना पत्थर देखो, जिप्सम देखो, ये अपने को पास एक मतलब कि ये इनको जब अपन, ये ऐसे समझ लो अपने पास वैसे मिलेंगे अपने को, ऐसे जैसे मतलब कि उनके इनके अंदर जो मेटल के अंदर जो हार्डनेस होती है, उस तरीके इनके अंदर हार्डनेस नहीं होगी, इनको पीटने पे चूर चूर हो जाएंगे, मतलब इधर उधर बिखर जाएंगे। तो इस तरह के जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, धात्विक खनिज। तो इनका यूज किया जाता है, जैसे कि ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए, जैसे सोल्ट, मीका, लाइमस्टोन, जिप्सम। इनके यूजेज देख लो, जैसे सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर। सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बोलते हैं उर्वरक। ये और ग्लास हो गया, कांच वगैरह, ये सभी क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल, इनको पीटने पे चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जबकि मेटेलिक होते हैं उनको पीटने पे वो मतलब सॉलिड होते हैं, तो वो बिखरते नहीं है, वो आपस में बहुत मतलब कि स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर आते हैं अपने पास एनर्जी वाले मिनरल्स, वे मिनरल्स जिनसे अपने को क्या मिलती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मिनरल्स यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है। अब इन मिनरल्स का यूज एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, वे खनिज जिनका उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाता है, एनर्जी मिनरल्स कहलाते हैं। इसको जानते हैं, कोयला हो गया, जलाने पे हीट प्रोड्यूस करता है, उसका अपन यूज कर सकते हैं एनर्जी के रूप में। पेट्रोलियम गाड़ियाँ वगैरह चलाने में ये भी एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गई,
इनका भी अपन गाड़ी वगैरह चलाने में ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब आती है माइनिंग। माइनिंग क्या होती है, बताइए। माइनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है माइनिंग जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अगर जब अपन जब अर्थ को खोद के अगर खनिज निकाल रहे हैं उसके नीचे से, तो जो प्रोसेस होती है उस टाइम अपन जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए खनिज को, उसी को क्या बोलते हैं अपन, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जमीन के अंदर खुदाई करें मशीनों से, उसके बाद अपन मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो जो वो प्रोसेस है मिनरल्स को बाहर निकालने का, उसी को माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग की कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ माइनिंग देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ माइनिंग है। एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, सरफेस डिगिंग। एक क्या होता है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, यहीं से अपन ने खोदना शुरू कर दिया, तो ये वही इस तरह की जो माइनिंग होती है उसे ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, खुली खदान खनन, जमीन की सतह से यहाँ पे खोदना शुरू कर देते हैं। एक होती है अंडरग्राउंड, ये जमीन है, इसके नीचे से खोद रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं अपन माइन, खनिज वगैरह यहाँ से निकाल रहे हैं नीचे से, तो इस तरह की माइन, इसके अंदर इसको इसके लिए अपन क्या करेंगे, टनल वगैरह बनानी पड़ेंगे अपने को, सुरंग वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की माइनिंग को बोलेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग। अगर जमीन की सतह से माइनिंग कर रहे हैं तो ओपन कास्ट माइनिंग, अगर जमीन के नीचे से माइनिंग कर रहे हैं तो भूमिगत माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, अब देखेंगे यूजेज ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स है, मिनरल्स के यूज देखेंगे। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ, ये हमारी डेली जो दिनचर्या होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है मिनरल्स का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, मिनरल्स के यूज देखेंगे। अब इनका यूज किया जाता है जैसे कि आयरन मेकिंग टूल्स, औजार बनाने में, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, बिजली के तार बनाने में इनका यूज हो गया, गहने आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, सीमेंट बनाने में मिनरल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिनरल्स के यूज हो गए। अब देखेंगे मिनरल्स को बचा कैसे सकते हैं, इनको अपन संरक्षण कैसे कर सकते हैं मिनरल्स का, वो देखेंगे। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल के मतलब क्या होता है कि इनको अपन, इनको बनाने में अपन इनको में से तुरंत इनको नहीं बना सकते, इनको बनाने में मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समझ लो। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इनको मतलब कि दोबारा जल्दी नहीं बनते हैं, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ या मिनरल्स जिनको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, बनने में ज़्यादा समय लगता है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। वी शुड यूज देम केयरफुली, हमें इनका बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वे जो कंजर्व, इनको अपन कैसे बचा सकते हैं, तो अब इनको बचा कैसे सकते हैं मिनरल्स को, क्या कैसे सावधानी रखते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं। री यूज मेटल्स, इनको जैसे मान लो एक मेटल है, उसको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करना चाहिए, कर सकते हैं अपन। रिसाइकलिंग का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अवॉइड वेस्टेज, जो बर्बादी रोके, मतलब कि कोई भी चीज़ मिनरल्स है अगर अपने यूज नहीं हो रहा है तो उसको यूज नहीं, मतलब कि फालतू में जितना जरूरत है उतना ही अपने को लेना चाहिए, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो तब तक उसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे इसके अपन इजीली वे में क्या लिख सकते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ विथ डेफिनाइट कंपोजिशन। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और जिसका निश्चित संगठन होता है। ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं और ये नेचुरल सब्सटेंस है मिनरल्स, और इनका एक क्या होता है, डेफिनाइट कंपोजिशन होता है, मतलब एक फिक्स संगठन होता है इनके स्ट्रक्चर का। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक था अपना मिनरल्स वो यहीं पे समाप्त होता है। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पे बने रहिए, आपको इसी तरह की वीडियो लगातार चैनल पे मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे अभी चैनल पे न्यूज़ वीडियो आते रहेंगे, तो आप उनका देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।